नमस्कार मित्रों, संवाद स्ट्रीम से स्वागत है और मैं हूं पंकज। आज हमारे जो पड़ोस में छोटा सा देश है वह नेपाल है ना। उस नेपाल पे पाकिस्तान का प्रभाव कितना बढ़ता जा रहा है ना, उसका हम लोग एक बेस्ट एग्जाम्पल देखने का कोशिश करते हैं। और हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा मतलब जो विवाद पिछले 70 साल से दबा हुआ था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के इंटरफेयर के कारण क्या हो रहा है, वहाँ उस वैसे मुद्दे को लगातार तूल दिया जा रहा है। वह फिलहाल पिछले 4 से 5 सालों में ऐसा देखने को मिला है। मामला है नेपाल और भारत के बीच में एक गांव है सुस्ता, है ना। एक वहाँ से नदी भी बहती है सुस्ता नदी। तो वहाँ पे क्या है कि उस जमीन को लेके विवाद है। छोटा सा क्षेत्र है, उस जमीन को लेके क्या है, विवाद है। मतलब अगर जमीन कितना है, मतलब जो गांव कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है अगर बात कर ले तो 40,980 हेक्टेयर में फैला हुआ गांव है, जिसमें से 7,500 हेक्टेयर पे सीधे तौर पे अभी भी नेपाल का नियंत्रण है वहाँ पे, उस गांव पे। और नेपाल वहाँ पे जो चाहता है वो वहाँ पे कर रहा है। और जो मेन झगड़ा बच रहा है नेपाल और इंडिया के बीच में 19,600 हेक्टेयर के लिए है, और इसी पर विवाद है ना। अब इस विवाद को, ये बहुत भारी विवाद नहीं है, और वहाँ पे रह रहे लोग जो है अभी मतलब बहुत शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। उनका इंडिया के साथ और नेपाल के साथ मतलब विवादित जमीन है, फिर भी लोग अब बेहतर ये है संबंध है ना। इंडिया का मानना है कि इंडिया की जमीन है और नेपाल का मानना है नेपाल का जमीन है वो। तो अभी सरकार स्तर पे था, तो सरकार स्तर पे क्या है कि एक बहुत बेहतरीन ढंग से अभी तक चल रहा है, कोई समस्या नहीं दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तानी इंटरफेयर जो है होता रहा, मतलब अब क्या है, हमारे नेपाल और इंडिया के रिश्ते खराब करने के लिए शुरू हो चुका है। अब शुरू कैसे हुआ है ना। अब चूंकि यहाँ पे मामला सीधे खुल के तो नहीं आया कि पाकिस्तान का इंटरफेयर है, लेकिन हाँ दिखने लगता है कि पाकिस्तान का इंटरफेयर है। क्यों? क्योंकि जो नेपाल है, नेपाल के द्वारा उस सुस्ता गांव को जोड़ने के लिए, सुस्ता नदी, वहां से एक नदी जो निकलती है उसको जोड़ने के लिए वहां पे एक बहुत बड़े ब्रिज का निर्माण किया गया है ना। देखिए मामला क्या हुआ, विवादित जमीन है ना। इंडिया का कहना है कि इंडिया का है, नेपाल का कहना है कि नेपाल का है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ मामला हो तो हमें क्या करना होता है कि एक तरफा डिसीजन नहीं लेना होता है, लेकिन यहाँ पे नेपाल के द्वारा एक तरफा डिसीजन लिया जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अब रिश्ते खराब होंगे। वहां पे एक बहुत बड़े पुल का भी निर्माण किया जा चुका है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, है ना। अब एक तो हमने क्या किया, पुल का निर्माण कर लिया और जो सुस्ता गांव है उसको कनेक्ट कर दिया है ना। अब जो बहुत से नेपाली लोग हैं, है ना, किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, है ना। एक आंदोलन चला, इसका नाम दिया सुस्ता बचाओ आंदोलन, है ना। अब यह जो सुस्ता बचाओ सम्मेलन किया गया है ना। सुस्ता बचाओ सम्मेलन किया गया फिलहाल में क्या 1 सितंबर को किया गया। और इस पर जो है ना, इस सम्मेलन में यहाँ पे जो लुम्बिनी प्रदेश के जो वन मंत्री है उनके द्वारा, है ना, और भी जो सम्मेलन के कर्ता के अध्यक्ष थे, हम लोग उसके नाम देखेंगे क्या है नहीं है ना, हम लोग क्या क्या बात करें। तो उन लोगों के द्वारा भारत पे सीधे आरोप लगाया गया है कि भारत ने जमीन, नेपाल का जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है ना। और इस सम्मेलन में एक तो नेपाल के जो लुम्बिनी प्रदेश है उसके वन मंत्री थे, दूसरा क्या थे यहाँ पे वहाँ के जो भूमि सुधार महानिदेशक थे वो भी शामिल हुए, है ना। दूसरा क्या है, नेपाल जो है ना इस गांव को लेके, जो सुस्ता गांव को लेके क्या है कब्जे की। अब क्या है ना, अब नेपाल एक तरफा कार्रवाई करते हुए क्या कर रहा है कि उस सुस्ते गांव पे नियंत्रण करने की ओर बढ़ रहा है, मतलब उसमें कंट्रोल चाहता है ना। जिसके तहत पहला काम तो कर चुका है कि वह पुल बना चुका है ना। दूसरा है कि इसी के साथ में एक और आयोजन किया गया था मतलब इसी सम्मेलन में, कि वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उसे नेपाली नागरिकता देने की कवायद शुरू किया है। मतलब उनका कहना है कि अब इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नेपाली नागरिकता दिया जाएगा। इसके लिए सम्मेलन आयोजन किया गया था। अब भले लोग लेना चाहे या ना लेना चाहे, उससे कोई मतलब नहीं है। इनका अर्थ है, इनका कहना है कि वो नेपाली आइडेंटिटी देके उन्हें रहेगा, मतलब नेपाली सिटीजनशिप उन्हें देकर ही रहेंगे, है ना। ये घटना रहा। अगर हम इनके पीछे हाथ देखते हैं, मतलब किन किन का हाथ है ना, तो एक है मुन्ना खान, है ना। यह वह व्यक्ति है जो हथियार का व्यापार कर रहा था, है ना, हथियार का व्यापार कर रहा था। और भारत सरकार जब इन्हें पकड़ने के लिए गई, है ना, तो यह उससे पहले ही भाग के चली गई नेपाल। मतलब यह एक भगौरा है, भारत सरकार इसे भगौरा घोषित कर चुकी है ना। और भगौरा है और कहाँ जाके बैठा हुआ है, नेपाल। अब एक भगौरे टाइप का लोग नेपाल में जाके वहाँ की राजनीति में इंटरफेयर कर रहा है और भारत के साथ रिश्ते लगातार खराब कर रहे हैं, है ना। दूसरा बात, सुस्ता बचाओ सम्मेलन का जो हमने बात किया था, तो उन लोगों के द्वारा सुस्ता बचाओ संघर्ष समिति का स्थापना किया गया,
है ना। और सुस्ता बचाओ संघर्ष समिति है, उसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है आदम खान, है ना। उन्होंने भारत पे क्या आरोप लगाया कि भारत उनके भूमि पे लगातार, मतलब नेपाली भूमि पे लगातार कब्जा कर रहा है ना। और भारत पे तो कब्जा आरोप लगाया ही, लेकिन उन्होंने नेपाल की सरकार पे भी आरोप लगाया कि नेपाल की सरकार इस मुद्दे पे, इस रवैये, इसको बहुत बेहतर ढंग से डील नहीं कर रही है और मतलब ढुलमुल रवैया अपना रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि किसी भी तरह का भारत सरकार के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। मतलब एक्शन नहीं लिया गया का अर्थ क्या है? आप भारत से युद्ध करना चाहते हैं क्या? जो शांति में जो वातावरण बना हुआ, जो शांति में स्थिति है, क्या आप उसे, आपको पसंद नहीं है? क्या आप भी चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का जो स्थिति रहता है, जो जिस तरह पाकिस्तान गोलीबारी कर देता है ना, बिना कोई कारण, क्या आप वैसा करवाना चाहते हैं? क्या आप इसलिए नेपाल सरकार पर दबाव डाल रहे हैं? यह सब सोचने वाला बात है। और उन्हीं का कहना था कि पूरे मिला के 49,900 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 7500 हेक्टेयर सुस्तावासी के पास है। मतलब वहां पे नेपाल इस पे डायरेक्ट नियंत्रण करता है। देखिए शब्द का क्या प्रयोग किया गया है, सुस्तावासी के पास है ना। मतलब उस जमीन पे ऑलरेडी नेपाल के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और बोलता है 19,600 हेक्टेयर जो जमीन बचती हमने वो भी हमें कब्जा करना है, हमें वो जमीन चाहिए, है ना। यह सब जो विवाद है एकदम शांत प्रवृत्त विवाद है ना। यह विवाद सब जब नेपाल में केपी शर्मा ओली का प्रधानमंत्री बनता है, उस समय चाइना और पाकिस्तान का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा दिखने लगता है ना। और हम सभी जानते हैं जो थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हैं, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में सोच समझ रखते हैं, खोज खबर रखते हैं, है ना, उन्हें भली भांति मालूम है कि पाकिस्तानी एजेंट्स बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे नेपाल में आकर सक्रिय हो रहे हैं, जिसका हमें यह सब खामियाजा दिखने लगा है ना। अगर जिस तरह से अभी क्या है, अभी तो भारत की तरफ से इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं किया गया, क्योंकि भारत का अभी नहीं करने का कारण है कि भारत अभी अमेरिका के साथ उलझा हुआ है, जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें है। दूसरा, भारत सरकार अभी चीन के साथ में जो अभी SCO मीटिंग हो रहा था वहां पे व्यस्त थी। उससे पहले जापान में वाला मामला चल रहा था, भारत जो प्रधानमंत्री जापान गया था, जिसके कारण अभी भारत की सरकार की तरफ से स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया नहीं दिया गया है ना। यह विवाद अचानक, मतलब पहले दफन हो चुका था, लेकिन अचानक क्या है बाहर आ रहा है ना। इसके पीछे कारण है पाकिस्तान का इंटरफेरेंस। अभी तो हम चाइना का इंटरफेरेंस नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि अभी चाइना भारत के साथ में अच्छा संबंध बनाने के लिए अग्रसर है, वह बना भी रहा है, तो अभी वो इस सब मामले में नहीं फंसेगा, है ना। इस सुस्ता विवाद और नेपाल विवाद से संबंधित जो भी अपडेट होगा, अभी तो चूंकि यह भी लंबा खींचने वाला है कि इस पर जैसे जैसे भी अपडेट आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।